Hello student, my name is Jigna and today we are going to start with quick revision of chapter number 3 coordinate geometry। वैसे तो ये चैप्टर बहुत इजी है और छोटा भी है, सो बहुत ही कम समय में हम पूरा चैप्टर रिवाइज कर देंगे along with concept and quick practice of the few questions। So let's start with the quick revision। If you see on the screen, ये महाशय आपको दिख रहे हैं जिनका नाम है रेने डिस्कार्टिस। इन्होंने ही इन्वेंट किया था एक सिस्टम जिसको हम कार्टेशियन सिस्टम बोलते हैं। अब ये सिस्टम की जरूरत क्यों पड़ी? तो कोई भी पॉइंट, कोई भी ऑब्जेक्ट का प्रिसाइज लोकेशन जानना बहुत जरूरी है एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली वो लोकेशन यूनिवर्सल होना चाहिए। मतलब वो लोकेशन मैं बताऊं, आप बताएं या कोई और बताए, सभी का आंसर सेम आना चाहिए। दैट वाज द नीड ऑफ दिस काइंड ऑफ सिस्टम और वो सिस्टम को हमने प्यार से नाम दिया कार्टेशियन सिस्टम। सो इसमें से एक आपको एमसीक्यू रिलेटेड कोई क्वेश्चन या केस स्टडी में कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं, लाइक अ ग्रेट फ्रेंच मैथमेटिशियन जिसका नाम पूछा जा सकता है एमसीक्यू में, तो हम लिख देंगे रेने डिस्कार्टिस और उनके बनाए गए सिस्टम को हम बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन सिस्टम। सो नाउ इफ वी गो अहेड विद दिस चैप्टर, तो इन्होंने ये सिस्टम में क्या इन्वेंट किया था? जनरली व्हाट वी आर डूइंग, हम नंबर लाइन, सभी को पता है कि व्हाट इज नंबर लाइन। अगर कोई पॉइंट नंबर लाइन पे हमें प्लॉट करना है तो बहुत इजी है, बट व्हाट इफ एनी पॉइंट नॉट लाइज ऑन द नंबर लाइन? कुछ पॉइंट्स नंबर लाइन के ऊपर होते हैं, कुछ नीचे होते हैं, इनको हम कैसे लोकेट करें? सो वी नीड अ सिस्टम जो हर एक पॉइंट को डिस्क्राइब करे एंड दैट टू वेरी प्रिसाइसली। सो रेने डिस्कार्टिस ने दो एक्सिस को इंट्रोड्यूस किया। जैसे हम सब जानते हैं हॉरिजॉन्टल एक्सिस को हम बोलते हैं एक्स एक्सिस एंड द वर्टिकल एक्सिस को हम बोलते हैं वाई एक्सिस। अब एक्स एक्सिस पे रहने वाले सारे पॉइंट को हम बताएंगे एक्स कोऑर्डिनेट एंड द पॉइंट विच लाइज ऑन द वाई एक्सिस विल बी नोन एज वाई कोऑर्डिनेट। एक्स एक्सिस को अगर और अच्छे से जानना चाहें तो राइट हैंड साइड विल बी द पॉजिटिव ऑफ द एक्स एक्सिस एंड द लेफ्ट हैंड साइड विल डिस्क्राइब द नेगेटिव साइड ऑफ द एक्स एक्सिस, जिसको हम डिस्क्राइब करते हैं OX will be positive side and OX dash will be negative side. Same as y axis में अगर अब ऊपर जाएं, upward जाएं, then it is going to be OY which is the positive side of the y axis and downward में negative side of the y axis. So इस पे से भी कुछ questions आ सकते हैं। इसको और डिटेल में जाएं तो both the axis will intersect each other perpendicularly, that is at 90 degree, और इनके इंटरसेक्शन से पूरा प्लेन डिवाइड होता है 4 क्वाड्रेंट में। मजे की बात यह है कि ये क्वाड्रेंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमते हैं। दैट मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट will be formed by OX, that is the positive side of X axis and positive side of Y axis. So this is going to be your first quadrant. Second quadrant will be formed by negative side of X axis and positive side of Y axis. Third quadrant will be formed by negative side of X axis, that is OX dash, and OY dash, that is negative side of Y axis. Similarly, fourth quadrant will be formed by OX, that is positive side of X axis, and OY dash negative side of Y axis. So ये 4 क्वाड्रेंट आप प्लेन पे देख रहे हैं। Of course we are learning about the 2D ज्योमेट्री जो कि 9th और 10th तक है। 11th में हम 3D ज्योमेट्री पढ़ते हैं। So 2D ज्योमेट्री में 2 ही डायमेंशंस होते हैं और इसीलिए हम 2 एक्सिस की हेल्प से ये 4 क्वाड्रेंट में सारे पॉइंट को लोकेट कर सकते हैं। अब और डिटेल में जाने तो फर्स्ट क्वाड्रेंट की साइन होती है प्लस प्लस। नाउ ये प्लस प्लस किसकी साइन है? दीज आर दी साइंस ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट। जैसे ABCD में पहले एक्स आता है और फिर वाई आता है, इसीलिए हम कोई भी पॉइंट की लोकेशन को एक्स कोऑर्डिनेट कॉमा वाई कोऑर्डिनेट से लिखते हैं। एक्स कोऑर्डिनेट का निकनेम है एब्सिसा और वाई कोऑर्डिनेट को हम बुला सकते हैं ऑर्डिनेट। तो अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट की हम बात करें तो दोनों ही कोऑर्डिनेट की साइन होती है प्लस प्लस। अगर कोई पॉइंट सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो साइन एक्स कोऑर्डिनेट की हो जाएगी नेगेटिव, बिकॉज एक्स कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंट करता है नेगेटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस और वाई कोऑर्डिनेट की साइन है पॉजिटिव विच विल बी रिप्रेजेंटेड बाय पॉजिटिव साइड ऑफ वाई एक्सिस। कमिंग टू द थर्ड क्वाड्रेंट की साइन, बोथ द एक्सिस नेगेटिव है तो दोनों ही कोऑर्डिनेट्स की साइन हो जाएगी नेगेटिव। कमिंग टू द फोर्थ क्वाड्रेंट, पॉजिटिव विल बी गिवन बाय आवर एक्स एक्सिस which is right hand side of x axis which will help
x coordinate to be positive और negative side of y axis will be shown by the y coordinate. तो अब ये quadrant की साइन आपके दिमाग में ऐसे छाप लो because it is very important. इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं जो हम ये आगे करने वाले हैं. अगर मैंने जैसे आपको बताया x कोऑर्डिनेट को एब्सिसा बोलते हैं, y कोऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट बोलते हैं. सो यही कंसेप्ट पे बेस पे आपको कुछ बेसिक क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम में, मे इट बी वाया केस स्टडीज और MCQs. सो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट ऑल क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड. सो द बेसिक क्वेश्चंस आर, इफ टू एक्सिस हैव बीन गिवन टू यू, सो द क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड इज व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एक्सिस. यस, कम ऑन. यस, हॉरिजॉन्टल एक्सिस का नाम होगा x एक्सिस एंड वर्टिकल एक्सिस का नाम होगा y axis. The second question which they can ask, what is the name of each part of the plane which has been divided by the intersection of the axis? Yes, it is quadrant. हम उसको quadrant बुलाते हैं. कितने quadrant होते हैं? 4 quadrant. And the last one they can ask is what is the intersection point of both the axis? It is known as origin. दोनों axis जहां intersect करते हैं वो point को हम बताते हैं origin, जिसके coordinate होते हैं 0,0. So let's revise this quadrant वाला concept quickly because इसके साइंस बहुत इंपॉर्टेंट है. So अगर कोई पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो उसकी साइन क्या हो जाएगी? प्लस प्लस. अगर कोई पॉइंट सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो उसकी साइन हो जाएगी माइनस एंड प्लस. दैट मीन्स x कोऑर्डिनेट विल बी नेगेटिव, y कोऑर्डिनेट विल बी पॉजिटिव. कमिंग टू द थर्ड क्वाड्रेंट, उसकी साइन हो जाएगी नेगेटिव नेगेटिव. सो यू कैन रिमेंबर, फर्स्ट क्वाड्रेंट पॉजिटिव पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट नेगेटिव नेगेटिव. रही बात फोर्थ क्वाड्रेंट की, इफ एनी पॉइंट लाइज इन द फोर्थ क्वाड्रेंट देन x एक्सिस पॉजिटिव है तो उसका x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव, y कोऑर्डिनेट नेगेटिव. है ना इजी? यस. अब इसमें बहुत सा इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है कि हम जब मैथमेटिक्स में कोई डिस्टेंस की बात करते हैं वो डिस्टेंस भी ऑलवेज कंसिडर्ड एज परपेंडिकुलर डिस्टेंस, राइट? सो अगर कोई पॉइंट का x एक्सिस से डिस्टेंस पता करना हो तो उसको हमेशा y हेल्प करता है. सो याद रखने के लिए आप ये कर सकते हो कि x and y always help each other. So if I want to know, let's say there is one point which lies in the first quadrant or anywhere and we want to know that point's distance from the x axis. तो वो point का distance x axis कौन बताएगा? y coordinate. और वही point का y axis से distance बताएगा x coordinate. So you have to remember x and y always helps each other. तो concept is over. बस इतना सा ही concept था. अब इसका एप्लीकेशन हम शुरू करते हैं with the help of few questions. So here you can see the graph. एग्जाम में भी ऐसा ग्राफ आपको दिया ही होगा. So you have to observe the graph and you need to write down few questions. तो quickly we should write the coordinates of point B. So coordinate of point P की बात करूँ तो point B को आपको देखना है. Here is point B. Now if you draw perpendicular line you can see that coordinate of point B is -5 which is x coordinate और y coordinate है 2. So obviously इसका आंसर होगा -5, 2. Now if we go to second question we need to find out point C's coordinate. Point C is here which lies in the fourth quadrant. Fourth quadrant में दोनों x आपका पॉजिटिव होता है, y नेगेटिव होता है. जान लो कि x कहाँ है? 5 and y is -5. So it is going to be 5, -5. Now question 3, आपको -3 -5 का कोऑर्डिनेट का नाम बताना है ना? ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपने कीस्टोन क्वेश्चन बैंक में देखे होंगे जहां छोटे छोटे ग्राफ्स आपको दिए हैं और आपको इसकी क्वेश्चंस के आंसर्स लिखने हैं फटाफट, है ना? सो सेम चीज यहां पे आप देख रहे हो. सो -3 and -5 आपको पॉइंट फाइंड आउट करना है कि वो कौन सा कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंट करता है. तो -3 and -5, -3 कौन है? x कोऑर्डिनेट. x एक्सिस पे -3 को देखो. -5 कौन है? y कोऑर्डिनेट. y एक्सिस पे -5 देखो. दोनों जहां इंटरसेक्ट करते हैं दैट पॉइंट इज गोइंग टू बी पॉइंट E. So of course your answer should be point E. Now let's go to next. The point identified by the coordinate 2, -4. इसको आप ऐसे भी सोच सकते हो कि अगर आपका x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है, y कोऑर्डिनेट नेगेटिव है तो वो कौन से क्वाड्रेंट में होना चाहिए? तो x पॉजिटिव, y नेगेटिव, इट हैज टू बी इन द फोर्थ क्वाड्रेंट. तो चलो ढूंढते हैं पॉइंट. 2 is here, -4 is here, so your point will be point G. So of course your answer is going to be point G.
द एब्सिसा ऑफ पॉइंट डी, याद करो व्हाट इज एब्सिसा. एब्सिसा इज निक नेम ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट. आपको एक्स कोऑर्डिनेट बताना है, पॉइंट नहीं बताना है. सो पॉइंट डी का एक्स कोऑर्डिनेट, यू नीड टू लोकेट पॉइंट डी वेयर इट इज, हियर इट इज. इसका एक्स कोऑर्डिनेट है 6, सो एब्सिसा इज गोइंग टू बी 6. सो आपका आंसर आएगा 6. द ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एच, ऑर्डिनेट मतलब क्या, वाई कोऑर्डिनेट. तो चलो एच को ढूंढते हैं. एच इज हियर इन दी थर्ड क्वाड्रेंट. तो थर्ड क्वाड्रेंट के पॉइंट एक्स कोऑर्डिनेट है 5, वाई कोऑर्डिनेट है -3. सो ऑफ कोर्स ऑर्डिनेट विल बी -3. The last one is the coordinate of the point L. Coordinates and ordinates you need to remember. Coordinates मतलब x और y दोनों, और ordinate मतलब सिर्फ y coordinate की बात हो रही है. तो यहाँ तो दोनों ही पूछा है. तो चलो L को ढूंढते हैं. Now where is L? L is here on the y axis. My dear student, very important point. अगर कोई point x एक्सिस पे होता है तो वो कहाँ नहीं होता है, y एक्सिस पे. तो उसका y कोऑर्डिनेट हैज टू बी 0. और अगर कोई पॉइंट y एक्सिस पे है तो वो x एक्सिस पे नहीं है, तो उसका x कोऑर्डिनेट 0. सो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि या तो पॉइंट क्वाड्रेंट में हो सकते हैं या तो वो एक्सिस पे हो सकते हैं. क्वाड्रेंट में है तो आपको मैंने बताया कैसे फाइंड आउट करना है, और एक्सिस पे है तो मैंने वही आपको बताया कि x और y एक दूसरे को हेल्प करते हैं. अगर वो y एक्सिस पे है तो x 0 हो जाएगा, x एक्सिस पे है तो y 0 हो जाएगा. तो देखो आप L कहाँ है, L लाइज ऑन y एक्सिस. यस, तो इसका x कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा, और y कोऑर्डिनेट विल बी द पॉइंट वेयर इट लाइज, दैट इज 0,5. सो द पॉइंट विल बी 0,5. द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट M, चलो M को ढूंढते हैं. सो M इज हियर विच लाइज ऑन x एक्सिस. कौन सा कोऑर्डिनेट 0? यस, इसका ऑर्डिनेट दैट इज y कोऑर्डिनेट इज गोइंग टू बी 0. सो द पॉइंट इज -3,0. देन योर आंसर विल बी -3,0. है ना, कितना फटाफट हो गया. और इसके तो 3 मार्क के क्वेश्चंस आ जाएंगे, बहुत सारे पॉइंट पूछेंगे. इट विल बी इजी फॉर यू टू आइडेंटिफाई इफ यू हैव डन दिस. हमने बहुत सारे क्वेश्चंस क्लासरूम में किए थे, कीस्टोन पावर बुक में आपको ग्राफ्स रेडीमेड दिए थे, बहुत सारे फिलिंग द ब्लैंक्स दिए थे. तो कितना इजी हो जाता है जब बहुत सारी चीजें दी होती हैं और आपको पूरा कॉन्सेंट्रेशन सिर्फ और सिर्फ आंसर पे करना होता है. तो दिस इज हाउ वी आर प्रैक्टिसिंग, और अभी आपको भी ऐसे ही प्रैक्टिस करना है ताकि आपको एग्जाम में बहुत अच्छे नंबर्स आ जाएं और बहुत सारे क्वेश्चंस आप रिवाइज कर सको. अब ये सारा रिवीजन होने के बाद कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी हैं जो टेक्स्ट बुक में नहीं दिए हैं, राइट, बट स्टिल बहुत सारे स्कूलों में पूछा जाता है क्वेश्चन. ऐसे सारे क्वेश्चंस को हमने कीस्टोन क्वेश्चन बुक में तो डाला ही है ना. यस, तो उसी में से मैंने एक क्वेश्चन आपके लिए यहां लाया है. सो इफ यू सी हियर, ये क्वेश्चन बहुत बार बच्चों एग्जाम में आता है और यही क्वेश्चन में हम फंबल कर जाते हैं. तो इसका टेक्निक भी बताती हूँ और ये क्वेश्चन भी एक्सप्लेन करती हूँ. सो द पॉइंट P 3,5 इज रिफ्लेक्टेड अक्रॉस द y एक्सिस टू गेट पॉइंट R. आपको एक पॉइंट की पोजीशन दी हुई है, आपको ग्राफ दिया हुआ है और पॉइंट भी बताया गया है. अब आपको उसका रिफ्लेक्शन करने वाला पॉइंट बताना है, और वो कहाँ पे कौन सी एक्सिस रिफ्लेक्ट करेगी, वही को टूल लेके हमें उसका आंसर बताना है. तो चलो देखते हैं. सो हमें ये पहले तो ये पॉइंट लोकेट करना है 3,5. वेयर इट इज? तो 3,5 ऑब्वियसली एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट बोथ आर पॉजिटिव. इट हैज टू बी इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट. यस, इट इज देयर इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट. नाउ यू नीड टू डबल चेक कि कौन सी एक्सिस को हमें रिफ्लेक्शन एक्सिस बताया गया है. सो वाई एक्सिस इज गोइंग टू बी द रिफ्लेक्सिंग एक्सिस. चलो, तो वाई एक्सिस को हम रिफ्लेक्सिंग एक्सिस बना लेते हैं, राइट. सो वाई एक्सिस को रिफ्लेक्सिंग एक्सिस बना लिया. नाउ यू हैव टू आइडेंटिफाई द मिरर इमेज ऑफ 3,5. वाई एक्सिस को रिफ्लेक्शन करेंगे तो ये पॉइंट ऑब्वियसली सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा. सेकंड क्वाड्रेंट में ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आर गोइंग टू बी सेम, बट नाउ यू नीड टू डबल चेक कि ये क्वाड्रेंट कौन से साइंस को रिप्रेजेंट करता है. एक्स कोऑर्डिनेट हैज टू बी नेगेटिव, वाई कोऑर्डिनेट हैज टू बी पॉजिटिव. तो ऑब्वियसली इसकी साइन होगी -3 और वाई विल बी पॉजिटिव. आपका पॉइंट हो जाएगा -3,5. यू कैन डबल चेक हियर, राइट. सो आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि कभी भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, यू हैव टू फर्स्ट आइडेंटिफाई वेयर इज द ओरिजिनल पॉइंट लाइज, व्हाट इज द रिफ्लेक्शन एक्सिस, विच वन इज द रिफ्लेक्शन एक्सिस, वाई एक्सिस या एक्स एक्सिस, और फिर उसी को रिफ्लेक्ट करने वाला पॉइंट
कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, अकॉर्डिंगली यू हैव टू प्लेस दी साइन। ऐसे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में आ सकते हैं, 2-2 मार्क्स के आते हैं। सो मेक श्योर यू आर आइडेंटिफाइंग द करेक्ट पॉइंट। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।